हेलो दोस्तों, मैं जयंत शर्मा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हरदा डिग्री कॉलेज में। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो हमारा जो टॉपिक चल रहा है, जो नंबर सिस्टम चल रहा है, उसमें आगे की तरफ यदि हम बढ़ते हैं तो हमें मिलता है अगला टॉपिक डिविजिबिलिटी रूल्स, मतलब विभाजिता के नियम। विभाजिता के नियम यदि मैं बात करता हूं तो सभी एग्जाम्स की हम बात करते हैं, जैसे कि भाई बैंक की हमने बात कर ली, इसके बाद एसएससी की बात कर ली, रेलवे की बात कर ली, इसके बाद में हम बात करते हैं भाई व्यापम से रिलेटेड एग्जाम्स या कोई सी भी एग्जाम्स होती है, उसमें डिविजिबिलिटी रूल्स का अपना एक अलग ही ओहदा होता है। अगर मैं कहूं कि डिविजिबिलिटी रूल्स से क्वेश्चन आते हैं कि नहीं, तो किसी एग्जाम में आते हैं, किसी एग्जाम में नहीं आते। जैसे कि अभी रेलवे के हर एक एग्जाम में डिविजिबिलिटी रूल्स से क्वेश्चन आए थे, व्यापम के हर एक एग्जाम में डिविजिबिलिटी रूल्स से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। एसएससी में कभी बनते हैं कभी नहीं बनते, लेकिन डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ना इंपॉर्टेंट क्यों है, इसको हमारे लिए जानना जरूरी है। क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल्स आपका कहीं ना कहीं क्वेश्चन के अंदर आपका बहुत ज्यादा एक जो समय है उसको बचाते हैं। क्यों? अगर मैं कहूं आपसे कि भाई जैसे कि मेरे पास एक क्वेश्चन है कि 59463720, इस तरीके का ये नंबर है और वो ये पूछ लेता है इस तरीके के, वो चार ऑप्शन कुछ भी आपको दे देगा, ठीक है, और यहाँ से पूछ लेगा कि कौन सा नंबर भाई 9 से डिविजिबल है। अब 9 से डिविजिबल का मतलब ये नहीं है कि डायरेक्टली पूछ रहा है, ये हमको क्वेश्चन के अंदर देखना है कि भैया जो नंबर 9 से डिविजिबल हो जाएगा वो मेरा क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसके लिए आपको डिविजिबिलिटी रूल्स की जरूरत पड़ती है कि भाई यहाँ पे जो क्वेश्चंस है, जो क्वेश्चंस के अंदर यदि आप कैलकुलेशन करते हैं तो वहां पे बिना कैलकुलेशन किए आंसर यदि आपको पाना है तो आपको डिविजिबिलिटी रूल्स आना जरूरी है। सबसे जरूरी चीज यहाँ पे कि डिविजिबिलिटी रूल्स में आपको रूल्स लगाना किस तरीके से होगा, तो मैं वो भी आपको सिखाऊंगा। आज मैं सबसे पहले आपको रूल्स पढ़ाता हूँ पूरे, जो भी डिविजिबिलिटी हमारे रूल्स होते हैं। तो सबसे पहला जो रूल्स होता है ये होता है डिविजिबल बाय 2। जो भी स्टूडेंट आज हमारे साथ नए जुड़े हैं, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। आगे की तरफ देखते हैं डिविजिबल बाय 2। सबसे पहले डिविजिबल बाय 2 का यदि हम बात करते हैं तो सीधी बात है कि भाई यदि मैं देखो अधिकतर लोग डिविजिबिलिटी रूल्स यदि पढ़ाते हैं तो वो एक अलग तरीके से पढ़ाते हैं, लेकिन मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा आपको डिफरेंट मिलेगा। मैं पढ़ाता हूँ पहाड़ों के माध्यम से ना, ताकि आपको वो चीज लॉन्ग टर्म याद रहे। आपको भी आगे जो मैं रूल बताने वाला हूँ सारे के सारे पहाड़ों से ही बताऊंगा। अगर मैं कहूँ आपसे कि भाई 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24, इस तरीके से मैंने नंबर लिखे 26 28 30 32 34 36 38 40, इस तरीके से मैंने नंबर लिखे। तो ध्यान दीजिए लास्ट डिजिट पे जो हम खेलते हैं तो 2 4 6 8 0, ठीक है। 2 4 6 8 0 2 4 6 8 0 2 4 6 8 0 2 4 6 8 0। इसके अलावा कोई सा नंबर आपका लास्ट में नहीं आएगा यदि वो नंबर किससे डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो लास्ट डिजिट है वो आपका कौन सा नंबर होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए, सम संख्या होनी चाहिए ना। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि लास्ट डिजिट शुड बी 0 2 4 6 8 या इवन नंबर है ना, जो सम संख्या है वो होना चाहिए। इसके बाद में भाई यदि मैं कहूं आपसे डिविजिबल बाय 3 की यदि मैं बात करता हूं, ठीक है। अब 3 की यदि मैंने बात करी भाई सबसे पहले आपको 3 का जो 3 का पहाड़ा देखना बहुत जरूरी है। तो मैं यहाँ से 3 का पहाड़ा लिखता हूँ। मैं लिखा 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30, ठीक है। आगे भी यदि मैं लिखता हूँ तो 33 36 39 42 45 48 51 54, इस तरीके से मैंने पहाड़ा लिखा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए तो दोस्तों ये है 3 का 3 3 और 6 ये 9, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ से यदि मैं बीजांक निकालता हूँ, अंकों को जोड़ता हूँ, तो ध्यान दीजिए 2 और 1 कितना मिला मुझे 3, 5 और 1 कितना मिला मुझे 6, 8 और 1 कितना मिला मुझे 9, 2 और 1 कितना मिला मुझे 3, 4 और 2 कितना मिला 6, 7 और 2 कितना मिला 9, 2 3 और 0 कितना मिला 3,
3 और 3 कितना मिला 6, 6 और 3 कितना मिला 9, ध्यान दीजिए 9 और 3 आपका हो जाएगा 12, 12 को अब आप छोड़िए तो कितना हो जाएगा 2 और 1 हो जाएगा आपका 3, 4 और 2 6, 5 और 4 9, 8 और 4 फिर से कितना हुआ 12, 12 को फिर से आपने जोड़ा तो दोस्तों 12 को जोड़ा तो 2 और 1 कितना हो गया 3, 5 और 1 6, 5 और 4 कितना हो जाएगा 9। इसका मतलब ये है कि जो अंक का जोड़ निकल रहा है वो कहीं ना कहीं देखिए, आप स्वयं देखिए क्या निकल रहा है 3 6 9, 3 6 9, 3 6 9, 3 6 9, 3 6 9, 3 6 9। यहाँ से आप देखते चलिए कि 3 6 9 की जो सीरीज है वो आगे हमेशा बढ़ती जा रही है। किस कंडीशन में? यहाँ पे जो यदि हम अंकों का क्या निकाल रहे हैं, जोड़ निकाल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे तो ध्यान दीजिए, तो आपको जो रूल समझ में अब आ गया होगा मेरे हिसाब से कि रूल जो हमारा है वो क्या है, वो ये रूल कह रहा है कि भाई जो अंकों का जोड़ है वो होना चाहिए या तो 3 या तो 6 या तो 9 होना चाहिए। यदि मैं कहूँ यहाँ से सब ऑफ द digits should be 3, 6 और 9, ठीक है। अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं आपके सामने कि भाई ये जो नंबर है, जैसे कि मैंने लिया 2 5 1 6 7 2 8 9 1, ठीक है। अब इसके अंदर मुझे देखना है कि भाई ये जो नंबर है ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं। इसका मतलब क्या है कि इन सबको जोड़ने पे कितना आना चाहिए आपका, 3 आना चाहिए या तो 6 आना चाहिए या तो 9 आना चाहिए। अब पर कई लोग क्या करते हैं, इन सभी अंकों को जोड़ लेते हैं, 5 और 2 7 और 1 8 और 6 14 और 7 21 और 2 23, 23 और 8 आपने जोड़ा, ठीक है। तो कितना 31 31 और 40 और 1 41। यदि मैं जोड़ा तो 41 4 और 1 कितना आया 5। ये क्या ये नंबर डिविजिबल है? तो आप क्या कहेंगे कि ये नंबर डिविजिबल नहीं है, क्योंकि जोड़ कितना आना चाहिए, या तो 3 या तो 6 या तो 9 आना चाहिए। अब यहाँ पे अगर ये तरीका आप उपयोग कर रहे हैं कि भाई आपने 41 ले आया आपने जोड़ के, तो कहीं ना कहीं आप एक बेवकूफी कर रहे हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में। क्यों? क्योंकि क्या ये प्रोबेबिलिटी है कि आप हर बार सही जोड़ेंगे एग्जाम में? क्योंकि एग्जाम प्रेशर इतना होता है कि वहां पे ना सही जोड़ना मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप नहीं जोड़ सकते, लेकिन एग्जाम प्रेशर वहां पे इतना होता है कि आप जोड़ सही पाओ ये गारंटी नहीं है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन जो होते हैं अंक होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं कई बार। तो यहाँ पे क्या तरीका अपनाना है, ध्यान दीजिए। मुझे चाहिए या तो 3 चाहिए या तो 6 चाहिए या तो 9 चाहिए, तो बेफिक्र होके इसमें से जितने 3 6 9 बन रहे हैं सबको हटाते जाओ। तो ध्यान दीजिए ये हट गया 9, 8 और 1 9, ठीक है, 2 और 1 3, ध्यान दीजिए 6, ठीक है, 7 और 2 9। अब देखो आप जो बता रहे थे कि जो बचा 5 41 का, वो कितना आ गया 5 आ गया। आपने इन सबको जोड़ा था तो कितना आया था 41 आया था, तो 4 और 1 कितना हो गया 5। देखो ये बच गया आपका 5। आई बात समझ में? अगर मैं यहाँ से कहूँ आपसे एक और अंक की कि भाई मैंने यहाँ से अंक लिया 7 2 1 9 2 5 6 1 3 2, इस तरीके से मैंने एक अंक लिया। अब आप इसको क्या करेंगे, जोड़ के देखेंगे। तो जोड़ो फटाफट इसको, क्या 7 और 2 9 और 1 10 और 9 19 और 2 21 और 5 26 26 6 26 और 6 कितना होता है बताओ 32 32 और 1 33 33 3, अरे जोड़ो फटाफट मन में। तो टोटल कितना आ गया 33 33 और 3 36 36 और तो कितना हो गया आपका, एक बार वो जोड़ लेता हूँ भाई मैं ना, 7 और 2 9 और 1 10 और 9 19 और 2 21 और 5 26 26 और 6 32 32 और 1 33 33 और 3 36 है ना, 36 और 2 कितना हो गया 38। तो देखो ध्यान दीजिए 8 और 3 कितना होगा 11, 11 को जोड़ोगे तो कितना होगा 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, ठीक। अब यहाँ से ध्यान दीजिए यदि मुझे 2 बचाना है तो मैं 2 ऑटोमेटिक बचा लूंगा। कैसे? ध्यान दीजिए 7 और 2 कितना 9, ठीक है, ये हो गया 9, ये हो गया 2 और 1 कितना 3, अब आपके है 6, ये हो गया कितना 3, 5 और 1 कितना हो गया 6, ये ऑटोमेटिक बच गया आपका 2, ठीक है। मतलब आपको जोड़ने की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ रही है यदि आप इस तरीके से इसको देखते हो। मतलब हमारा जो देखने का तरीका है क्वेश्चन को, उसका नजरिया बहुत अलग होता है, और आप शायद जिस तरीके से देखते होंगे आज वो आपका नजरिया भी बदल जाएगा। हम बताते हैं भाई आगे आपको डिविजिबल बाय 4 का रूल बहुत इजी है, क्योंकि आप एक आगे जो टॉपिक में पढ़ाने वाला हूँ उसमें भी आपको 4 का रूल काम आने वाला है। तो डिविजिबल बाय 4 में आपसे यदि कहूँ मैं कि भाई तो लास्ट की 2 डिजिट में लिख देता हूँ डायरेक्ट, लास्ट 2 डिजिट्स शुड बी, लास्ट 2 डिजिट्स शुड बी डिवाइड बाय 4। मतलब आखिरी के 2 अंक किससे डिवाइड होना चाहिए 4 से डिवाइड होना चाहिए, तो वो नंबर आपका
4 से डिविजल होगा, नहीं तो नहीं होगा, चाहे आप कितना भी बड़ा अंक ले लीजिए। तो 2516792813 तो इस तरीके से मैंने एक नंबर लिया। तो आप बताइए कि लास्ट की 2 डिजिट कितनी भाई 32। तो यहाँ पे चेक करिए क्या 32 में 4 से डिवाइड हो जाता है। तो आप कहेंगे कि से हाँ 32 में 4 से डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब कि इस पूरे की पूरे नंबर में 4 से डिवाइड हो जाएगा। अगर मैं कहूँ आपसे कि भाई यहाँ पे जो नंबर है इसमें डिविजल होगा कि नहीं, तो बताइए कि 32 में अगर मैंने हटा दिया 2 तो अब 13 में डिवाइड होगा, नहीं होगा। अब बताइए 81 में डिवाइड होगा, नहीं होगा। अब बताइए 28 में डिवाइड हो जाएगा, हो जाएगा। अब बताइए 92 में डिवाइड हो जाएगा, हो जाएगा। अब बताइए 79 में डिवाइड होगा, नहीं होगा। अब बताइए 67 में डिवाइड होगा, नहीं होगा। अब बताइए 16 में हो जाएगा, हो जाएगा। 51 में नहीं होगा, 25 में नहीं होगा, 25 में 2 में भी नहीं होगा। आई बात समझ में? तो इस तरीके से जो आपका रूल है वो रूल कंप्लीट होता है किसका भाई, डिविजिबल बाय 4 का। अब यहाँ पे डिविजिबल बाय 4 में एक कंडीशन और बनती है कि भाई लास्ट में यदि डबल जीरो हो, मैं क्या कह रहा हूँ डबल जीरो हो, यहाँ पे लिखने की हालांकि जरूरत नहीं है, इतना आप कॉमन सेंस से इतने आपको चीज समझ में आना चाहिए कि जैसे कि मैंने लिख दिया भाई 2500 या 2600 2800, इस तरीके से मैंने कुछ भी नंबर लिख दिया तो भी वो नंबर जो है लास्ट के यदि 2 जीरो है तो भी वो डिविजिबल बाय 4 होता है। ठीक है, अब आगे की बात करता हूं भाई। मैं यहां से मैंने लिखा डिविजिबल बाय 5। ठीक है, अब 5 का तो रूल आपको बताने की जरूरत नहीं, 5 10 15 20 25 30 35 40 50 जो भी आगे तक आपके नंबर जा रहा है 50 55 60 जितना भी आप ले लो आगे तक, तो वो सारे के सारे नंबर में आपने पता क्या देखने को मिला कि भाई लास्ट डिजिट में या तो 0 आ रहा है और क्या आ रहा है आगे 5 आ रहा है। लास्ट डिजिट शुड बी 0 एंड 5, so get the number will be divided by 5। ठीक है, यहां से अगला जो रूल है आपका डिविजिबल बाय क्या हो गया भाई 6। अगर मैं बात करता हूं 6 की, तो आपको भी पता है कि ये 6 किससे मिलके बना है भाई 3 और किससे मिलके बना है 2 से। तो यहाँ से 3 और 2 का मतलब ये होता है कि 6 के रूल में 3 का रूल भी काम करेगा और 2 का रूल भी काम करेगा। ठीक है, आप अब एक काम करिएगा छोटा सा, दिया वीडियो को पूरा देख रहे हैं तो सबसे पहले तो 6 का पहाड़ा लिखो। 6 में आप देखो कि लास्ट की जो डिजिट है वो 2 से डिविजिबल है कि नहीं, और इसके बाद में 3 जो है वो 3 का जो मतलब जो डिविजिबिलिटी रूल है वो उसमें लग रहा है कि नहीं, मतलब क्या है कि जोड़ने पे 3 6 और 9 मिल रहा है कि नहीं हमें। इसके बाद भाई बात करते हैं आगे डिविजिबल बाय 7। ये रूल बहुत संशय वाला रूल है, मैं इसको सबको रफ कर देता हूँ ना। डिविजिबल बाय 7 की यदि हम बात करते हैं भाई, तो डिविजिबल बाय 7 में अच्छा रूल है, सीखने लायक चीजें हैं उसमें भी, आपको सीखना चाहिए। डिविजिबल बाय 7 का रूल दोस्तों हर कोई व्यक्ति नहीं पढ़ाता है ना, क्योंकि थोड़ा संशय वाला रूल है, मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ। अब डिविजिबल बाय 7 की यदि हम बात करते हैं, तो जैसे कि मैंने लिखा एक कुछ भी नंबर आप लिख लीजिए, है ना, मैंने कुछ भी नंबर लिखा 230 मतलब ये, ठीक है। अब मैंने लिखा 231, आपको ये चेक करना है कि ये जो नंबर है ये 7 से डिविजिबल है कि नहीं, क्योंकि मैं आपको डायरेक्ट यदि एक यहाँ पे नोट लिख दूं, आपकी परिभाषा टाइप में लिख दूं, तो वो आपको समझ में नहीं आएगी। एग्जांपल के माध्यम से चीजें समझ में आती है, उसका कोई तोड़ नहीं है। अब यहाँ से 231 की यदि बात करता हूं, तो सबसे पहला काम जो 7 के रूल का होता है कि लास्ट जो डिजिट होती है उसको कर लो डबल। ठीक है, लास्ट डिजिट मतलब 1 का डबल कितना हो गया 2, और उस 2 को आप इसमें से क्या कर दो माइनस कर दो, इसको हटा दो। तो 23 में से आपने 2 को माइनस किया तो मेरा भाई कितना है 21। अब आप चेक कर लो कि भाई 21 में 7 का डिवाइड होता है कि नहीं। यदि 21 में 7 का डिवाइड हो जाता है, आप बताओ 7 का डिवाइड हो जाता है कि नहीं, तो आप कहेंगे सर कि 3 टाइम में पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब कि 231 में भी 7 का पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहां से कहूं आपसे कि भाई मैंने जो एक नंबर लिया, मैंने नंबर लिया कि भाई कुछ भी ले लो 256 मैंने यह नंबर 256 मैंने नंबर लिया, 456 मैंने नंबर लिया। अब यहाँ पे आपको चेक करना है कि जो नंबर है 7 से डिविजिबल है कि नहीं, मुझे भी नहीं पता है कि नहीं, तो आप क्या कहेंगे कि 6 को करो डबल, तो ये हो जाएगा आपका 12। ठीक है, और यहाँ से आपने घटाया 12 तो ये आ गया आपका 33। अब आप चेक करो कि क्या 33 में 7 से डिविजिबल है, तो आप कहेंगे सर 33 7 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब ये मेरा क्या हो गया आंसर, मतलब जो 7 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से जैसे कि मैंने कई बार ऐसा होता है कि जैसे कि मैंने 2561 ये नंबर लिख दिया मैंने भाई, अब चेक कर रहा है कि भाई ये नंबर डिविजिबल है कि नहीं, तो आप क्या कहेंगे कि सब सबसे पहले तो आप जो है लास्ट के डिजिट चेक करो, है ना। 4 अंक 5 अंक में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन मैं समझाने की प्रयास करता हूँ। एक है
है ना। तो 1 को करो 2, तो यहाँ से भाई आपने 2 माइनस किया तो आपके पास कितना आया, देखो 256 में से आपने 2 माइनस किया तो आपके पास आया 254। ठीक है, अभी भी नहीं पता कि भाई डिविजिबल है कि नहीं, तो आप क्या कहेंगे कि ये 4 है, इसको डबल करो, तो 4 का डबल कितना हो गया 8, आपने माइनस किया तो 25 में से आपने 8 को माइनस किया तो मेरे भाई आपके पास कितना आया 17। क्या ये 17 में 7 से भाग जाता है? आप कहेंगे नहीं जाता, तो इसका मतलब ये है कि 2561 में भी 7 से डिविजिबिलिटी नहीं है ना, 7 से इसको डिविजिबल नहीं है। जैसे कि अगर मैं बात करूं 49 की, कई बार अब यहाँ पे कहेंगे कि सर आप तो थोड़ा सा गलत पढ़ा रहे हो, लेकिन मैं गलत नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये रूल है ही ऐसा। अब यहाँ पे देखो 9 है, मैं गलत क्यों पढ़ा रहा हूँ या सही क्यों पढ़ा रहा हूँ, ये चीज आपको अब सीखने को मिलेगी। आपका क्रॉस क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। यहाँ से ये जो 9 है, तो 9 का यदि मैं डबल करता हूँ तो होता है 18। अब आप कहेंगे कि मैंने 4 में से 18 को माइनस करूंगा तो माइनस का 14 आएगा। तो मेरे भाइयों ध्यान रखना है, माइनस पे फोकस नहीं करना है आपको नंबर पे फोकस करना है। अगर आप 14 में से भी 18 में से भी 4 माइनस करते हो या 4 में से 18 माइनस करते हो, तो यहाँ पे माइनस और प्लस पे ध्यान नहीं देके डायरेक्ट आपको नंबर पे ध्यान देना है। मतलब 9 का डबल किया 18, 18 में से 4 गया तो कितना आ गया 14। 14 किससे डिविजिबल होता है? 7 से डिविजिबल होता है। इसका मतलब जो नंबर है पूरा पूरा किससे डिविजिबल है? 7 से डिविजिबल है। अगली मैं बात करता हूँ, मैं कोई सा भी एक नंबर ले लेता हूँ भाई, मैंने लिया 796, ये मेरे नंबर ले लिया। ठीक है, अब यहाँ से 796 में नंबर ले लिया। अब यहाँ से चेक करना है ये 7 से डिविजिबल है कि नहीं। ठीक है, एक बार में चेक करना, तो क्या करेंगे आप, ये 6 का करो डबल, तो 6 का डबल हो गया 12, इसमें से घटा दो तो भाई ये आ गया आपका कितना 67। अब क्या इस 67 में 7 से डिविजन होता है, भाग जाता है? नहीं जाता। यदि इसमें भी नहीं पता कि 67 में भाग जाता है तो क्या करोगे, 7 का करो डबल 14, 14 में से 6 गया तो कितना बचा 8। अब बताओ 8 में भाग जाता है कि नहीं? 7 का नहीं जाता। इसका मतलब ये पूरे की पूरे नंबर में भाग नहीं जाता। आई बात समझ में? तो यहां से इस तरीके से भाई ये 7 का रूल होता है। 7 के बाद आता है भाई आपका डिविजिबल बाय 8। ठीक है, 8 में कुछ नहीं है, आखिरी की 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट्स शुड बी डिवाइड बाय 8 और क्या होना चाहिए भाई 3 0 होना चाहिए। ठीक है, ये आपका हो गया 8 का रूल। यदि मैं बात करता हूं भाई 9 के रूल की, 9 का रूल बहुत इजी है, कोई कठिन नहीं है, 1 सेकंड 2 सेकंड में सीख जाओगे। अब देखो, यदि मैंने भाई लिखा 9 का पहाड़ा, तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 27 है ना, 36 45 54 63 72 81 90 99 है ना। इसके बाद आप लिखोगे तो कितना हो जाएगा 108। अब क्या कहेंगे आप कि भाई यहाँ पे जो 3 का रूल है वही 9 का रूल जैसा सेम होता है, लेकिन 3 का रूल 9 का रूल में हल्का सा डिफरेंस क्या होता है ध्यान दीजिए। ये हो गया 9, 8 और 1 9, 7 और 2 9, 6 और 3 9, 5 और 4 9, 5 और 4 9, 6 और 3 9, 7 और 9, 8 और 1 9 9, 9 और 9 18, जोड़ो 8 और 1 कितना 9, 108 में जोड़ो तो 8 और 1 कितना 9। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई यहाँ पे जितने भी अंक हैं उनका सभी का जो जोड़ है, जो सम है, वो कितना आना चाहिए 9 आना चाहिए, तो वो हमारा नंबर किससे डिविजन हो जाएगा 9 से डिविजन हो जाएगा। अब यहाँ पे कई लोग क्या करते हैं भाई, जैसे कि मैं एग्जांपल के थ्रू ज्यादा बात करता हूँ आपसे। अब मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया कि 1 2 6 9 1 7 5 4 8 2 1, इस तरीके से मैंने एक नंबर लिया। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, अब आपको कोई व्यक्ति सिखाएगा तो आप क्या करेंगे कि सब जितने भी नंबर है उनको क्या करो जोड़ के देख लो कि भाई 9 से नंबर डिवाइड हो रहा है कि अरे जोड़ा नहीं होता तो फिर डिविजिबिलिटी रूल क्यों पढ़ते हैं, हम डायरेक्ट जोड़ के भाई डिवाइड ही नहीं कर लेते। क्या करना है ध्यान दो, आपको बनाना है सिर्फ 9 बनाते चलो, 9 बना के काटते चलो। तो देखो 9, ठीक है, 6 और 2 8 और 1 9, 7 और 2 9, 5 और 4 9, 8 और 1 9, तो बचा कितना भाई 2 और 1 3, 3 बचा, 9 आना चाहिए 3 बचा, लेकिन ये नंबर डिविजिबल नहीं है। अगर मैं आपसे कहूं भाई यहाँ पे कि मैंने नंबर लिखा 2 5 7 2 1 6 9 3 1 8 2 0 1, इस तरीके से मैंने नंबर लिखा, कुछ भी नंबर लिख लिया। ठीक है, अब आप चेक करो भाई 9 से डिविजिबल, लेकिन तो आप क्या करोगे, इसमें से जितने 9 बनते जाए हटाते चलो। तो ध्यान दो 5 और 2 7 और 2 9, ठीक है, 7 और 2 9, 8 और 1 9, 6 और 3 9 9। तो दोस्तों यहाँ पे बचा 1 और यहाँ पे बचा 1, तो 1 और 1 कितना बचा आपका 2 भी बचा। यदि ऐसे क्वेश्चंस में आ जाए कि 9 से डिवाइड करने पे कितना रिमाइंडर बचेगा, कितना शेष बचेगा, तो आप ये कह सकते हैं कि भाई रिमाइंडर कितना बचेगा 2 बचेगा। अब 2 रिमाइंडर बचता है, इसका मतलब पूरा की पूरा भाग इसमें नहीं जा रहा है ना। इसके जो क्वेश्चंस है मैं अगले जो हमारा पार्ट है उसके अंदर मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। भाई डिविजिबल बाय आपका होता है अगला 10 है ना, डिविजिबल बाय 10। डिविजिबल बाय 10 में कुछ नहीं, लास्ट
डिजिट शुड बी जीरो, आपके जो डिजिट है वो शुड बी जीरो, मतलब जीरो होना निश्चित है, तो आपका 10 से डिवाइड होगा, नहीं तो 10 से डिवाइड भाई नहीं होगा। अगला जो रूल है आपका आज का जो अगला रूल है वो है आपका डिविजिबल बाय 11, मतलब जो डिविजिबिलिटी बाय 11 की भाई 11 से नंबर में कैसे डिवाइड करें। तो मैं आपको सबसे सरल तरीका बताता हूँ इसको करने का। तो ये देखो मेरे पास नंबर लिखा, आपको सही दिख रहा है 22, 44, 66, इसमें चेक करो कि भाई 11 से डिविजिबल है कि नहीं। तो कुछ नहीं करना चेक करने के लिए, कहीं का भी बड़े से बड़ा टीचर जो आपको पढ़ाएगा वो ऐसे ही पढ़ाएगा जो मैं बता रहा हूँ आपको, है ना। और कई चीजें तो मैंने और इसमें इजी बता दी, 9 का रूल, 3 का रूल, आपको 6 का रूल, जो भी चीजें हैं, ठीक है। अब यहाँ से भाई ध्यान दीजिए, पहला अंक लो, ठीक है, एक अंक छोड़ के फिर अंक लेते चलो और उसको क्या करते चलो, जोड़ते चलो। तो ये आ गया आपका 6 4 10, तो कितना आ गया 12। अब बचे हुए नंबर ले लो, आपने बचा हुआ नंबर ये लिया और ये वाला लिया, तो ये भी कितना हो गया 2 + 4 + 6 बराबर ये आपका कितना हो गया 12। अब यहाँ पे एक बात बताओ, 12 में से 12 गया तो क्या आया 0। यदि घटाने पे या 0 आ रहा है या क्या आ रहा है 11 आ रहा है, तो वो नंबर आपका किससे डिविजिबल हो जाएगा, 11 से डिविजिबल हो जाएगा, नहीं तो वो नंबर 11 से डिविजिबल नहीं होगा। मैंने एक और लिया भाई, यहाँ पे इजी लेता हूं मैं एक और, जैसे कि मैंने ले लिया 2 है ना 4, कुछ भी आप ले सकते हैं भाई, यहाँ से 165, इस तरीके से मैंने नंबर लिया। अब यहाँ से आप चेक करो तो भाई 2 + 1 + 5 बराबर कितना हो गया 5 और 1 6, है ना, 6 और 2 कितना हो गया 8। अब बचे हुए नंबर को, तो बचा हुआ नंबर एक ही है और एक ये वाला, तो भाई 2 + 6 बराबर कितना हो गया 8। तो 8 में से 8 गया तो कितना आ गया 0। इसका मतलब ये नंबर जो है वो किससे डिविजिबल है, 11 से डिविजिबल है, 11 से डिविजिबल है। इसके जितने भी जो क्वेश्चन है, आपके जो क्वेश्चन बनते हैं, वो मैं कल वाले जो हमारा पार्ट आने वाला उसमें मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। यदि चैनल पे आप नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें। इसके बाद यदि वीडियो पसंद आता हो तो सबसे पहले पहली पोर्शन से भाई इसको क्या कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं कल, थैंक यू।